हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस रीच का ये लेक्चर नंबर 20 है। और हमने पिछले वीडियो में ये 4 अलग अलग टाइप के पैटर्न शेप बनाए थे और हमने देखा था कि अलग अलग पैटर्न शेप को बनाने के लिए किस तरह से हमें लॉजिक जो है वो बिल्ड करना होगा, किस तरह से लॉजिक बनाना होगा, लूप की कंडीशन क्या होगी, हमने डिटेल में समझा था। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में बाकी जो हमारे शेप बचे हुए हैं इनको भी कवर कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें शेप नंबर 5 की, तो शेप नंबर 5 में देखिए क्या है। अगर हम पहले शेप नंबर 4 या 3 की बात करें जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो इसमें क्या हो रहा था कि जो आउटर लूप और इनर लूप था उसकी कंडीशन अलग थी। यानी कि अगर शेप नंबर 3 की बात करें तो आउटर लूप इसमें 1 2 3 4 बार चल रहा था, जबकि इनर लूप पहली बार में 1 बार, दूसरी बार में 2 बार, तीसरी बार में 3 बार और चौथी बार में 4 बार चल रहा था। यानी बराबर नहीं चल रहा था, यानी 4x4 जो है वो हमारा लूप नहीं चल रहा था। समझ पा रहे हैं ना बात आप? क्यों? क्योंकि हमें शेप नंबर 3 में और शेप नंबर 4 में यहाँ पर स्पेस नहीं प्रिंट करवाने थे, है ना। हमने सिर्फ पहली बार में 1 स्टार, दूसरी बार में 2 स्टार, तीसरी बार में 3 स्टार ऐसे प्रिंट कराते हुए इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ते चले गए। और शेप नंबर 4 में डिक्रीमेंट ऑर्डर में आए, यानी कि हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी और फिर हम डिक्रीमेंट ऑर्डर में आ गए और स्पेस हमें प्रिंट ही नहीं करना था तो हमने स्पेस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरीके से हमारा आउटर लूप इसमें कितनी बार चल रहा था? 4 बार। और जब एक बार आउटर लूप चलता है तो इनर लूप पहली बार में 4 बार, फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में 3 बार, 2 बार, 1 बार, और इसमें जो है इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा था। ठीक है, इसमें डिक्रीमेंट ऑर्डर में और इसमें इंक्रीमेंट ऑर्डर में, आपको याद होगा। लेकिन शेप नंबर 5 में क्या करना है कि हमें इसमें आउटर लूप और इनर लूप को बराबर चलाना है। यानी कि आउटर लूप अगर एक बार चलेगा तो इनर लूप को 4 बार चलाना है, फिर जब दूसरी बार आउटर लूप चलेगा तब फिर हमें 4 बार चलाना है। यानी इसमें हमें 4x4 टाइम लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, आउटर और इनर लूप। हमें आउटर लूप और इनर लूप को ही बेसिकली समझना होता है, क्योंकि अगर इन दोनों को कंट्रोल करना समझ गए तो हम अंदर कोई भी शेप प्रिंट करा सकते हैं। स्टार प्रिंट कराओ, नंबर प्रिंट कराओ, या कंडीशन लगा करके उसके अंदर आप स्पेस प्रिंट करा लो। ठीक है, कुछ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि शेप नंबर 5 और शेप नंबर 6 दोनों में ही यहाँ पर क्या होगा कि हमारा आउटर लूप और इनर लूप बराबर चलेगा। ठीक है, यानी आउटर लूप एक बार चला तो इनर लूप हमारा 4 टाइम चलेगा। 4 यहाँ पर हम मान रहे हैं कि नंबर में अगर यूजर ने 4 डाला होगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए यहाँ पर शेप नंबर 5 की जो कंडीशन है उसे हम समझते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं ये शेप नंबर 4 का है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। जैसे यहाँ पर हमने डाला 6, तो यहाँ पर ये जो 6 का आउटपुट आ रहा है, यानी ये जो आपका ट्रायंगल शेप बन रहा है, ये हमारा शेप नंबर 4 है। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है हमने बताया कि ये शेप नंबर 4 के लिए है। तो अब यहाँ पर अगर हम शेप नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमारी कंडीशन देखिए क्या होगी कि हमें पहली लाइन में जो चाहिए यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, लास्ट में स्टार चाहिए। फिर यहाँ पर क्या होगा कि स्पेस की संख्या जो है वो घटती रहेगी, यानी स्पेस जो है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में आएंगे और जो हमारे स्टार है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना तो पता ही है कि जो प्रिंटिंग का काम होता है वो कौन करता है? इनर लूप। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी शेप उठा ले, प्रिंटिंग का काम कौन करता है? इनर लूप। आउटर लूप तो सिर्फ लाइन चेंज करता है, जो कि रो के लिए जिम्मेदार होता है, और इनर लूप कॉलम के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि प्रिंटिंग का काम करता है, चाहे स्पेस प्रिंट कराना हो चाहे स्टार प्रिंट कराना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि शेप नंबर 4 में जहाँ जहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा था वहाँ पर स्पेस प्रिंट करा देंगे, और जहाँ पर इसमें कुछ नहीं था वहाँ पर हमारा इसमें स्टार होगा। ठीक है, तो शेप नंबर 4 और 5 की जो कंडीशन है वो लगभग मिलती जुलती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि जो हमारा इनर लूप है इसमें जे जो है वो कितनी बार चल रहा था? आई टाइम। लेकिन अब की बार हमें जे को आई टाइम नहीं चलाना है, हमें नंबर टाइम ही चलाना है। यानी कि आउटर लूप भी हमारा 4 बार चलेगा और इनर लूप भी हर बार 4 बार चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेंज कर देंगे, जे लेस देन इक्वल टू आई की बजाय यहाँ पर हम नम पास कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि देखिए आउटर लूप जो है इसमें आई में क्या है? नम है, नम यानी 4 है। तो ये आपको पता है कि ये 4 बार चलेगा क्योंकि आई ग्रेटर देन 0 है। तो आई को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट होगा 4 से और जाएगा 1 तक, यानी 4 बार चल गया। इनर लूप में क्या है? जे में 1 है और नंबर में क्या है? 4 है, तो ये 1 से 4 यानी इंक्रीमेंट ऑर्डर में 4 बार चलेगा। कुल मिलाकर के ये दोनों ही लूप कितनी बार चलेंगे? 4 बार चलेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी जे में और आई में, ये दोनों डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि जे जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा जबकि आई जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। बस इन्हीं दो को हम ध्यान में रखते हुए अपनी कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें अब की बार डायरेक्टली स्टार प्रिंट नहीं कराना, क्योंकि हमें इनर लूप में स्पेस और स्टार दोनों को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी कंडीशन की, तो हमने लगाया कंडीशन इफ़। और यहाँ पर हम कंडीशन कैसे बनाएंगे? तो देखिए पहली बार में हमें 3 स्पेस और 1 स्टार चाहिए, तो 3 स्पेस और स्टार के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा कंडीशन बनाएं कि उस कंडीशन के तहत पहले स्पेस प्रिंट हो फिर स्टार प्रिंट हो। तो यहाँ पर देखिए जे में जो वैल्यू मिल रही है वो पहली बार में हमें क्या मिल रही है? 1।
ठीक है। जे ये आपका क्या हो गया, जे हो गया, और यहाँ पर है ये आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें पहली बार में, जब लूप पहली बार आपका चलेगा तो जे में और आई में क्या होगा, जे में 1 होगा और आई में क्या होगा, 4 होगा। ध्यान से समझना, आई में क्या है, 4 है, और जे में क्या है, 1 है। यहाँ पर हम आपको कंडीशन बनाना बता रहे हैं, वरना तो डायरेक्टली आपको प्रोग्राम समझा सकते थे, वो थोड़ा ईजी पड़ता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको रटना पड़ जाएगा फिर। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू क्या है 4 है पहली बार में। तो यहाँ पर हम अगर कुछ ऐसी कंडीशन लगा दें कि जो जे है इसकी वैल्यू जब तक आई से कम है तब तक स्पेस प्रिंट करवाए, ठीक है, ऐसा कुछ कर दें, तब क्या होगा देखिए, अगर हम लगा दें कि जे लेस देन आई, तो जे लेस देन आई से क्या होगा कि यहाँ पर पहली बार में 1 लेस देन 4, तो ये लूप चलेगा और स्पेस प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 जो है वो 4 से कम है। दोबारा लूप घूमेगा और जे की वैल्यू 2 होगी, यानी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अभी भी 2 लेस देन 4 है, तो फिर से स्पेस प्रिंट कर देगा दूसरा वाला। फिर ये लूप घूमेगा, जे की वैल्यू बढ़ेगी, 3 हो गई, 3 लेस देन 4, फिर से ये प्रिंट कर देगा। और फिर जब यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो जब 4 होगी तो 4 लेस देन 4 ये फॉल्स हो जाएगी, इफ़ वाली कंडीशन, लूप नहीं फॉल्स होगा, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पर स्पेस नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम इफ़ के बाद एल्स भी लगा देंगे और एल्स में हम स्टार प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। यानी कि ये लूप जो है वो चलेगा 4 बार ही, जिसमें से कंडीशन लगाएंगे तो इफ़ वाली कंडीशन 3 बार चलेगी, तो यहाँ पर 3 स्पेस प्रिंट होंगे और बाकी एक बार में स्टार प्रिंट होगा, यानी एल्स पार्ट में। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जब आई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारी जो स्पेस की संख्या है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कंडीशन, हमारी क्या होगी, जे लेस देन आई, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ ब्लॉक में ही हम प्रिंट करा देंगे क्या, यहाँ पर हम स्पेस प्रिंट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, स्पेस, और डबल स्पेस प्रिंट करा रहे हैं ताकि अलाइनमेंट मेंटेन हो, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर स्टार, बस सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पर न्यू लाइन के लिए इंडल लगा हुआ है। अब यहाँ पर प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हमने डाला 8, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो स्टेप नंबर 5 है ये प्रॉपर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यही सेम हमारा आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे लॉजिक क्या है। तो ये जो हमारा आई है ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा है, जो कि यहाँ पर हमने कंडीशन बनाई है जिससे हमारे स्पेस प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, स्टेप नंबर 5 क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेप नंबर 6 की, तो स्टेप नंबर 6 में भी यहाँ पर हमें आउटर लूप और इनर लूप को बराबर ही चलाना है 4 टाइम। बस डिफरेंस क्या होगा कि स्टेप नंबर 5 में पहले स्पेस ज़्यादा प्रिंट हो रहे थे, यानी स्पेस की संख्या जो थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, डिक्रीज। जबकि स्टेप नंबर 6 में हमारे स्पेस की संख्या क्या होगी, इंक्रीज। ध्यान से समझना, यहाँ पर पहले 3, फिर 2, फिर 1 स्पेस आया था, फिर 0 स्पेस आया था, मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं था। इसमें क्या होगा, ठीक उसका अपोजिट होगा। पहले हमें 0 स्पेस यानी स्पेस नहीं प्रिंट कराना है, फिर 1 प्रिंट कराना है, फिर 2 स्पेस और फिर 3 स्पेस प्रिंट कराने हैं। तो स्पेस की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 5 और 6 में क्या हो रहा है, स्पेस की संख्या इसमें डिक्रीज हो रही है, जबकि इसमें स्पेस की संख्या इंक्रीज हो रही है। तो इसमें जब हमने लूप लगाया था तो आउटर लूप जो हमारा था ये क्या था, आउटर लूप हमारा चल रहा था डिक्रीमेंट ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा था। तो यहाँ पर हमारी स्पेस की संख्या क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। हम इस बार क्या करेंगे कि आउटर लूप को इंक्रीज मोड में चलाएंगे, ठीक है। कैसे चलाएंगे, इंक्रीमेंट में चलाएंगे। तो इसमें क्या होगा, स्पेस की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या रहा था, यहाँ पर हम इसको डिक्रीमेंट में चला रहे थे तो ये डिक्रीज हो रही थी स्पेस की संख्या। इसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलाएंगे और स्पेस की संख्या इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं, यही बदलाव करना है। तो लेकिन लूप को भी हमें यहाँ पर कितनी बार चलाना है, आउटर लूप को चलाना 4 ही बार है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कंडीशन में भी बदलाव करना पड़ेगा। और आई में इस बार हम क्या रखेंगे, 1, और यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देंगे, आई लेस देन इक्वल टू नम, ठीक है। और आई प्लस प्लस की माइनस माइनस की बजाय प्लस प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए आई में यहाँ पर हमने 1 रखा है और आई लेस देन इक्वल टू नम, यानी सिंपल है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। जे भी 1 है और जे लेस देन इक्वल टू नम, यानी ये भी 1 से 4 तक जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब दोनों ही लूप जो है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेंगे। लेकिन हमें क्या कराना है, अगर हम स्टेप नंबर 6 देखें, यहाँ पर वापस आते हैं, स्टेप नंबर 6 में यहाँ पर हमें पहले स्टार प्रिंट कराने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये स्टार की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, घटती रहेगी, और स्पेस की संख्या कुल मिला के बढ़ती रहेगी। तो 0 स्पेस, 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी जो इफ़ और एल्स में है, जहाँ पर हम स्पेस और स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, ये सेम होगा। सेम कैसे होगा समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया है जे लेस देन आई। तो इससे क्या होगा कि जो इफ़ है ये पहली बार में हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि जे और आई दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1 है। तो अगर हम कहें 1 लेस देन 1, तो क्या ये सही है, गलत है, ये गलत है, यानी कि स्पेस हमारा प्रिंट ही नहीं होगा। हमारा क्या प्रिंट होगा, स्टार। और जब स्टार प्रिंट होगा तो अब आपको ये तो पता ही है
कि आई की वैल्यू क्या होगी, अगर आउटर लूप चला तो आई की वैल्यू सेट हो जाएगी 1, और जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं होगा तब तक आई की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। और अगर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी तो जे की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ना, तो अगर इंक्रीज होगी तो जे कभी भी आई से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो पहली बार में क्या होगा, सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, यानी इनर लूप 4 बार चलेगा तो 4 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी और सिर्फ 1 से इंक्रीज होगी, और जे में क्या होगा 1, आई में क्या होगा देखिए 2, तो यहाँ पर जे में 1 है तो 1 लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार चल जाएगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगी तो इस तरीके से 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से स्पेस की संख्या बढ़ती जाएगी और स्टार घटते जाएंगे। क्यों, क्योंकि लूप तो आपका ये 4 बार ही चलेगा। अब उस 4 बार में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, बची हुई जगह में स्टार प्रिंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारा एफ एल्स इसमें सेम रहेगा। इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लें। प्रोग्राम रन करते हैं और अब फिर से देखिए यहाँ पर जैसे हमने डाला 6 और एंटर करेंगे तो ये इस टाइप से हमारा शेप बन चुका है। जो हमारा शेप नंबर 6 है वो यहाँ पर ये आ चुका है आउटपुट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शेप नंबर 5 और 6 जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस आप करते रहें, जो हमने पिछले वीडियो में शेप देखे थे और जो इस वीडियो में समझा है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और शेप नंबर 7 को हम अगली वीडियो में देखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसमें हमें मल्टीपल लूप की जरूरत होगी, तो इसे हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।